है कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो कम्प्लेक्स नंबर से पहले नंबर सिस्टम पूरा डिस्कस यदि हम करें तो सबसे पहले जो नंबर थे फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। कि आदमी को जब मैथमेटिक्स का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, मैथ इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो उस टाइम में जो आदि मानव था या यूँ कहे कि जो आरंभिक सभ्यता थी हमारी, उसमें चीज़ों को गिनने के लिए कुछ संख्याओं की, कुछ संकेतों की आवश्यकता हुई थी उसको। तो उसने जो नंबर डिवाइस किए या उसने जो नंबर जो है उस वक्त यूज़ में आने शुरू हुए, दोज वर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और ये मोस्टली चीज़ों को गिनने के लिए ही यूज़ होता था। तो 1 से ही स्टार्ट थी कि मान लिया खाने की चीज़ें ही, फल ही उसको गिनने हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे, तो ये नेचुरल नंबर्स। लेकिन जैसे जैसे मैथमेटिक्स का डेवलप हुआ और उसकी जो ऑपरेशंस आई, मैं नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, रेसिप्रोकल लेना किसी भी नंबर का, किसी संख्या का, तो इनवर्स जिसको बोलते हैं 1/a। तो फिर ये जो ऑपरेशंस में फिर ये सेट जो आपका नेचुरल नंबर, जैसे डिफरेंस की बात करें, जब नेचुरल नंबर में डिफरेंस किया गया 2 - 3, 2 - 3 कोई नंबर ही नहीं बनता। यदि हम सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात करें, 2 - 3 मीन्स आज तो हम कहते हैं कि -1, बट -1 इज नॉट ए नंबर इन नेचुरल नंबर्स। तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है। तो इसलिए इन नंबर्स को फिर एक्सपेंड किया गया कि इनमें 0 शामिल हुआ, 0 1 2 3 4, तो ये बन गया हमारे होल नंबर्स। और फिर इनके साथ +1 -1 यानी नेगेटिव इंटीजर्स भी शामिल कर लिए, तो इनका नाम हुआ फिर इंटीजर्स। और फिर ये जो सब्ट्रैक्शन की ऑपरेशन थी इनमें हो सकती है, यानी इनमें ये जो 3 ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तीनों जो है वो नेचुरल नंबर्स में तो केवल 2 ऑपरेशन ही हो सकती थी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इंटीजर्स में आने के बाद फिर सब्ट्रैक्शन भी होगी। लेकिन जो चौथी है हमारी डिवीज़न अभी पॉसिबल नहीं था। यदि इनमें जैसे 2 इज एन इंटीजर एंड वी डिवाइड 2 by -3, वी गेट -2/3। -2/3 इज नॉट एन इंटीजर, ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं था हमारे पास। तो इसलिए ज़रूरत के हिसाब से फिर ये भी हुआ कि नंबर्स को और एक्सपेंड किया गया, और ये भी माना गया कि नंबर्स रिटन इन द फॉर्म p/q वेयर p/q बोथ आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं के नाम से हमने ये हिंदी में आपने पढ़े हैं। ये प्राकृत संख्याएं, ये आपके पूर्ण संख्याएं, ये पूर्णांक, और ये परिमेय संख्याएं। तो अब आपका डिवीजन भी जो है पॉसिबल हुआ। 2 डिवाइडेड बाई -3 वी गेट -2/3 विच इज ए रैशनल नंबर। आप इसमें अब इनवर्स भी कैलकुलेट बता सकते हैं किसी नंबर का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 विल बी 1/2, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 1/2 विल बी 2, यानी कि ये इनवर्स भी। और यदि एडिटिव की बात करें तो वो तो हम इंटीजर्स में भी बता सकते थे, एडिटिव इनवर्स। तो ये नंबर जो इस तरह से बढ़ते गए रैशनल नंबर्स। लेकिन एक बहुत पुराने समय से अभी भी क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि बहुत मेरे ख्याल से कम 2500 साल पहले से पाइथागोरस थ्योरम एक्सिस्टेंस में है कि राइट एंगल ट्रायंगल की ये साइड यदि 2 है, ये साइड यदि 3 है, तो यूजिंग पाइथागोरस इट विल बी इक्वल टू √13, कि √13 आएगी। बट √13 इज नॉट एनी नंबर इन दिस सिस्टम, सो इट वाज assumed or it was said that there are
अदर रियल नंबर्स आल्सो रिटन इन द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रैशनल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, दीज आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं, विच आर नॉट होल स्क्वायर। यानी इसमें जैसे 4 अंडर रूट इज ए रैशनल नंबर, तो ये है जैसे 4 अंडर रूट इट इज 2 इज ए रैशनल नंबर, तो विच इज नॉट होल स्क्वायर, उन नंबर्स को जो है वो कहेंगे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 4.1। तो ये जितने नंबर हैं स्क्वायर रूट में, और वो जो नंबर है वो होल स्क्वायर नहीं है, तो दोज आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स हम पढ़ते रहे हैं, एंड दीज ऑल आर कॉल्ड रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो हमने मैट्रिक तक ये वास्तविक संख्याएं ही पढ़ी हैं, अब हम इससे आगे पढ़ेंगे अवास्तविक संख्याएं। है होगा क्या कि यहाँ जो ये इररेशनल नंबर होते हैं, ये आपके केवल पॉजिटिव जो रैशनल नंबर आपका वो होना चाहिए, तभी उसको इररेशनल नंबर बोलेंगे, जैसे स्क्वायर रूट 2/3 या स्क्वायर रूट 3। अब बात आ जाती है कि यदि स्क्वायर रूट -3 हो तो क्या कहेंगे, इस नंबर को क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -3। अब रियल नंबर्स में तो हमने शुरू से पढ़ा है, माइनस मल्टीप्लाइड विद माइनस वी मस्ट गेट प्लस, या यूं कहें कि किसी भी नंबर का हम इसका स्क्वायर करें, जितने नंबर हैं जब हम इनका स्क्वायर कर देंगे वी विल गेट ए पॉजिटिव रियल नंबर। लेकिन अब एक ऐसा नंबर हमारे पास है कि उसका यदि हम स्क्वायर भी कर दें तो स्क्वायर करने के बाद भी जो नंबर है दैट इज नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर करेंगे हम तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होकर -3 बचेगा, कि हमने स्क्वायर भी कर लिया, स्क्वायर के बावजूद जो नंबर है वो नेगेटिव है। तो रियल नंबर में ये पॉसिबल नहीं है, रियल नंबर में माइनस माइनस होके यानी स्क्वायर करने के बाद तो प्लस ही आना चाहिए। तो यहां से फिर ये आ जाते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर हमने पहले पढ़ लिए, तो इमेजिनरी नंबर्स रिटन इन द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर। तो अंदर कोई भी रियल नंबर लिख दें माइनस में, स्क्वायर रूट के अंदर जो ये आपके रैशनल नंबर हैं जितने भी हैं। देखिए जो नेचुरल नंबर हैं दोज आर आल्सो रैशनल नंबर, होल नंबर इज आर आल्सो रैशनल नंबर, एंड इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल नंबर। तो ये तीनों ही रैशनल हैं। तो रैशनल और इररेशनल दो ही पार्ट होते हैं हमारे रियल नंबर्स के। तो जितने ये रैशनल नंबर्स हैं आपके, तो अंडर रूट में नेगेटिव रियल नंबर कोई भी लिखते हैं तो दिस नंबर इज इमेजिनरी, और इन इमेजिनरी नंबर्स को भी रियल नंबर्स के हेल्प से ही पढ़ा जाए तो क्या किया गया, ये -3 के दो पार्ट कर लें, 3 × -1, और आगे इसके अलग अलग दो पार्ट कर दें, √3 अलग कर दें, और √-1 को जो है वो अलग से लिखें, √3 × √-1। This √-1 is written as iota, iota, I, and this will be equal to under √3 iota. So these numbers written in the form of √3 iota, 2 iota, 4 iota, या यूँ कहें कि जिसमें आयोटा आए, और आयोटा किन में आएगा, आयोटा मीन्स अंडर रूट -1, अंडर रूट -1 is called iota in mathematics. अंडर रूट -1 is equal to iota. तो आयोटा हम बोलेंगे -1 अंडर रूट को। तो जिस नंबर के साथ आयोटा होगा, इसकी कोई पावर नहीं, आयोटा, तो दैट इज एन इमेजिनरी नंबर। यदि आपको लिख दिया हो 3 आयोटा, इट इज ए इमेजिनरी नंबर। 2/5 आयोटा
इमेजिनरी नंबर माइनस √3 आयोटा इमेजिनरी नंबर। तो ये सभी इमेजिनरी नंबर हैं जिसमें आयोटा है। तो यहाँ हम अब इस चैप्टर में इस आयोटा के बारे में ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो आयोटा मीन्स -1 रेज टू ए -1 अंडर रूट। तो एक तो आयोटा की पावर्स यदि हो जाए तो आयोटा स्केयर हो जाए, तो आयोटा स्केयर मीन्स दिस स्केयर अंडर रूट -1 स्केयर एंड इट विल गो टू -1। तो हम पढ़ेंगे कि आयोटा स्केयर इज ऑलवेज -1, दैट इज आयोटा स्केयर इज ए रियल नंबर। आयोटा क्यूब यू कैन बी रिटन एज आयोटा स्केयर इंटू आयोटा, बट आयोटा स्केयर इज -1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो आप लोग इन्हें याद करेंगे कि आयोटा मीन्स -1 अंडर रूट, आयोटा स्केयर मीन्स -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, एंड आयोटा 4 is iota square into iota square. Iota square is -1, -1 it will be equal to +1. So iota 4 will be equal to +1. And onward iota 5, अब आयोटा की पावर कितनी भी हो, 5 हो, -5 हो, 100 हो, -100 हो, उसका जो आंसर होगा दैट विल बी आइदर दिस पावर आयोटा और +-1 कि आयोटा की पावर कितनी भी क्यों ना हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ये इंटीजर्स की बात है, होल नंबर, आयोटा रेज टू पावर मतलब इंटीजर हो कोई, तो या तो फाइनली क्या होगा उसका आंसर, या तो प्लस आयोटा आएगा या माइनस आयोटा या +1 या -1। वो अकॉर्डिंगली होगा क्या, जैसे आयोटा 5 ही है कि आयोटा 5 हमें कैलकुलेट करना है, तो हम इसको आयोटा 4 इंटू आयोटा लिख देते हैं। अब आयोटा 4 +1 होता है तो ये 1 इंटू आयोटा, तो आयोटा हो जाएगा। तो आयोटा 5 भी क्या होगा, आयोटा 6 क्या होगा, -1। क्यों होगा -1, क्योंकि आयोटा 6 को आप लिख सकते हैं आयोटा 4 इंटू आयोटा स्केयर, आयोटा 4 +1 होगा, आयोटा स्केयर -1 होगा, एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस। आयोटा 7 माइनस आयोटा आएगा, आयोटा 8 +1 आएगा, आयोटा 9 -1 रूट यानी कि आयोटा आएगा, आयोटा 10 -1, आयोटा 11 माइनस आयोटा, आयोटा 12 +1, इस तरह से ये फिर आयोटा 13, फिर यहाँ से 13, 14, 15, तो ये इस तरह से चलता रहेगा। तो हमें किसी भी आयोटा की पावर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर जो है वो, अब उससे पहले अभी तो हमने नंबर्स किए हैं रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, संयुक्त संख्या, कॉम्प्लेक्स, ए नंबर which has both parts real as well as imaginary, a number written in the form x plus iota y where x and y both are real is called a complex number। कि कॉम्प्लेक्स नंबर संयुक्त जिसमें दोनों हो जाएं, रियल भी हो उसमें कुछ इमेजिनरी भी हो। तो x प्लस आयोटा y, x इज रियल, y इज रियल, बट आयोटा y विल बी इमेजिनरी। सो x प्लस आयोटा y is standard form of a complex number. So a complex number has two parts, one is real part, x is real part and y is imaginary part, और इसको हम ऐसे भी लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर आज डिनोटेड बाय z, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा पाई। तो रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज y। y जो है इमेजिनरी पार्ट है, बट आयोटा y इज ए इमेजिनरी नंबर। यदि आयोटा नहीं कहें तो y रियल है, वैसे y भी रियल है, x भी रियल,
लेकिन आयोटा वाई क्या हो जाएगा, आयोटा वाई विल बी इमेजिनरी नंबर. So any number written in this form is called a complex number which has two parts, one is real part and another is imaginary part. The part which has iota is imaginary and without iota is real part. तो इसके साथ हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं हमारी 5.1. उसमें ऑपरेशंस हैं कम्प्लेक्स नंबर. जैसे रियल नंबर में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किया है और इन्वर्स किया है, तो कम्प्लेक्स नंबर में भी हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है और इन्वर्स भी लेना है. तो पहला क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है. मल्टीप्लाई 5 आयोटा विद -3/5 आयोटा. फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 5 आयोटा एंड -3/5 आयोटा. लेट दिस नंबर इज इक्वल टू z. तो ये मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लाई करें हम. मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो 5 कैंसल्स विद 5, तो -3 आयोटा एंड आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर. बट आयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू -1 एंड -3 इंटू -1 इज इक्वल टू +3 विल बी द आंसर. तो यहां से एक रिजल्ट और आ जाता है क्या, कि दिस इज ए इमेजिनरी नंबर बिकॉज इट इंक्लूड्स आयोटा. दिस इज आल्सो इमेजिनरी नंबर. तो प्रोडक्ट ऑफ टू इमेजिनरी नंबर्स कैन बी ए रियल नंबर. दो इमेजिनरी नंबर की जो गुणा है वो एक रियल नंबर भी हो सकती है. भाग में भी ऐसा ही होगा कि दो इमेजिनरी नंबर को यदि हम डिवाइड करें तो द रिजल्ट कैन बी ए रियल नंबर. तो ये फर्स्ट था मल्टीप्लिकेशन का है. सेकंड है, सेकंड आयोटा की पावर आपको कैलकुलेट करनी है 9 + 19. क्वेश्चन सेकंड जो है वो आयोटा रेज टू ए पावर 9 प्लस आयोटा रेज टू ए पावर 19 कितना होगा. लेट z इज इक्वल टू, इसने लिखा भी हुआ ऊपर कि ये जो नंबर हैं राइट इन दीज नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर. तो ये कितना नंबर है, तो आयोटा रेज टू ए पावर 9. अभी बताया था आपको आयोटा की पावर कितनी भी हो, या तो वो प्लस आयोटा होगा या माइनस आयोटा या +1 या -1. देखते हैं कितना है. आयोटा 9 के दो पार्ट कर दें, या यूं लिखें इसका आयोटा 8 इंटू आयोटा. जो 4 के मल्टीपल पावर्स हैं वो अलग करनी है. क्यों, क्योंकि आयोटा 4 क्या होता है, आयोटा 4 +1 होता है. तो रिप्लेस करने में इजी रहेगा, +1 -1 का भी नहीं रहेगा. तो जो पावर्स हैं उसमें जो 4 के मल्टीपल हैं, 4 के पार्ट में जो पावर्स हैं वो अलग कर लेनी है, बाकी अलग कर लेनी है. जैसे 19 है ये, तो आयोटा 16 अलग कर लेनी है और क्यूब अलग कर लेनी है. अब आयोटा 8 क्या होगा, आयोटा 4, आयोटा 8, आयोटा 12, यानी जितने भी 4 के मल्टीपल हैं सभी +1 होंगे. आप करके भी दिखा सकते हैं. कैसे, आयोटा 4 स्क्वायर कर दें इसको इंटू आयोटा. आयोटा 16 को क्या कर दें, आयोटा 4 रेज टू ए पावर 4 कर दें इंटू आयोटा क्यूब. अब ये तो +1 हुआ, +1, तो 1 रेज टू ए पावर 2 यानी कि ये तो 1 ही आएगा. तो 1 इंटू आयोटा, ये भी 1 आएगा और आयोटा क्यूब आएगा माइनस आयोटा. लिखा हुआ है आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा एंड इट इज इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा दैट इज 0. तो ये नंबर है आपका 0, रियल नंबर है. लेकिन रियल नंबर आर आल्सो कैन बी रिटन एज कम्प्लेक्स नंबर. हाउ, 0 + 0 आयोटा. रियल पार्ट भी इसका 0 और इमेजिनरी पार्ट भी इसका हम 0 लिख सकते हैं. तो फाइनली जो आंसर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि हम लिखना चाहते हैं तो 0 + 0 आयोटा. तो ये क्वेश्चन इसने आयोटा की पावर से रिलेटेड बनाया था. और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड. व्हाट इज आयोटा रेज टू ए पावर -39. क्वेश्चन 3, लेट दिस नंबर इज z, आयोटा रेज टू ए पावर -39. तो पहले ही बताया हुआ है आयोटा की पावर कोई भी इंटीजर हो, प्लस हो, माइनस हो, इन चारों में से एक आंसर आएगा. तो कैसे करेंगे. अब आयोटा की पावर -3 में कोई पावर है नहीं, प्लस है ही. तो पहले तो पावर प्लस ही कर लेते हैं हम.
1 बाई आयोटा रेज टू ए पावर 39। अब या तो 39 को 4 के मल्टीपल अगर वो कर लें, या हम ऐसा कर लेते हैं कि नीचे 4 के मल्टीपल ही कर लेते हैं पावर्स। नीचे जो पावर है वो 4 के पहाड़े वाली कर लेंगे, क्योंकि नीचे 4 के पहाड़े में आ जाएंगी तो नीचे +1 हो जाएगा, तो ऊपर ऊपर रह जाएगा हमारा नंबर जो भी बचेगा। तो आयोटा 39 थी और आयोटा 40 जो है वो 4 के पहाड़े में होता है, तो 40 करने के लिए हमने आयोटा चाहिए था, तो आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया इसको, तो इट इज इक्वल टू आयोटा बाई आयोटा 40। अब नीचे आयोटा 40 तो 1 आएगा, कैसे? आयोटा बाई आयोटा 40 होता है आयोटा 4 रेज टू ए पावर 10, बट आयोटा 4 इज 1, सो इट इज 1 रेज टू ए पावर 10, दैट इज आयोटा बाई 1 एंड इट इज इक्वल टू आयोटा। तो नंबर जो आया हमारा फाइनली, यानी आयोटा 39 इज इक्वल टू प्लस आयोटा, एंड प्लस आयोटा कैन बी रिटन एज 0 + 1 आयोटा। फाइनल आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म x + आयोटा y। तो हेयर रियल पार्ट इज 0, इमेजिनरी पार्ट इज 1 आयोटा के साथ 1 है। तो इस तरह से कोई पावर माइनस है, किसी आयोटा की पावर यदि माइनस है तो पहले उसको पावर को प्लस करें और फिर क्या करें, जरूरी नहीं आपको ऐसे ही करना, इसको आयोटा 36 इंटू आयोटा क्यूब करके भी कर सकते हैं, पर उससे ये बेटर है कि नीचे पावर क्या कर लें, 4 के पहाड़े में मल्टीपल ऑफ 4, तो हमने आयोटा 40 कर ली, कैसे? आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, तो नीचे 40 हो गई, ऊपर आयोटा हुआ, और आयोटा 40 तो 1 आएगा, तो ऊपर वाला आयोटा ही बचेगा, एंड इट कैन बी रिटन एज 0 + आयोटा। तो ये हुआ हमारा कि आयोटा की पावर कितनी भी हो, इन 4 में से एक नंबर ही वो आएगा। तो अब आगे एक 3 इंटू गुणा और जोड़ साथ साथ है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 इंटू नंबर का नाम देना चाहिए आप z दे लें, कम्प्लेक्स नंबर z। 3 इंटू 7 + आयोटा 7, इसको आप 7 आयोटा भी लिख सकते हैं, प्लस आयोटा 7 + आयोटा 7, तो ये कितना नंबर है? तो ये ऐसे ही नंबर है जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लासेस में हमने ये पढ़े हैं, 3 + 2 × 5 - 4 कि ये कितना होगा, तो करते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, कई ऑपरेशन हैं, जैसे प्रोडक्ट है, गुणा है, ब्रैकेट है, जोड़ घटा है। तो पहले आप गुणा करें, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें और यहाँ आयोटा को मल्टीप्लाई करें, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 3 × 7 21, 3 × 7 21 आयोटा, आयोटा × 7 7 आयोटा, और आयोटा × आयोटा 7 आयोटा स्क्वायर। लेकिन आयोटा की पावर 1 से ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि यदि आयोटा स्क्वायर है तो -1, क्यूब है तो माइनस आयोटा, 4 है तो +1, और फिर 5 है तो ये सब साथ साथ अल्टीमेटली या तो प्लस आयोटा या माइनस आयोटा, +1 या -1 ये आना चाहिए। तो आयोटा स्क्वायर को चेंज करेंगे पहले, 21 + 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो वो रख देंगे हम, तो 21 आयोटा 7 आयोटा -7। तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? इसमें आयोटा है, इसमें आयोटा है, तो ये इमेजिनरी पार्ट है इसका, दोनों में आयोटा है, ना इसमें आयोटा ना ही इसमें आयोटा, तो ये रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट को हम इकट्ठा करके लिखेंगे, 21 - 7 14, 21 आयोटा और ये 28 आयोटा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी x + आयोटा y। आयोटा आप आगे लिख सकते हैं, पीछे लिख सकते हैं, यहाँ बोलने में हम आयोटा y बोलते हैं जनरली, जनरल फॉर्म में तो, लेकिन लिखने में आयोटा जनरली पीछे लिखते हैं। वैसे आप आयोटा 28 लिख सकते हैं, इसको एक ही बात है, यानी ऐसे लिखना चाहें 14 + आयोटा 28, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर है हमारा, इसमें गुणा भी थी और जोड़ भी था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रियल पार्ट ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है।
तो ये हमारा फोर्थ था। फिफ्थ में सब्ट्रैक्शन है, इजीली कर लेंगे, एक नंबर में से दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। सिक्स्थ में भी सब्ट्रैक्ट ही करना है, वो कर लेते हैं। उसमें रैशनल नंबर्स हैं 1/5 प्लस 2/5 आयोटा, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है और इस नंबर में हमें 4 प्लस सब्ट्रैक्ट करना है 4 प्लस 5/2 आयोटा। तो ये सब्ट्रैक्शन का सवाल है कि इस कम्प्लेक्स नंबर में से ये कम्प्लेक्स नंबर घटाइए। तो घटा देते हैं 1/5 2/5 आयोटा -4, ये ब्रैकेट हटाओगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो वैसे तो ये हो गया बस सब्ट्रैक्शन, लेकिन अभी रियल पार्ट दो जगह लिखा हुआ है, वो एक जगह होना चाहिए। तो ये 1/5 और -4 ये इकट्ठा कर देंगे और जो आयोटा वाले पार्ट है उनमें से आयोटा कॉमन लेके, इसमें भी आयोटा है इसमें भी आयोटा है, तो दोनों इमेजिनरी पार्ट है, इनको भी इकट्ठा करें। तो इधर है ये 2/5 और ये है 5/2 और आयोटा हमने इनका कॉमन लिख लिया। तो कितना नंबर बनेगा ये 5 एलसीएम लें तो 1 - 20, इधर एलसीएम आ जाएगा 10, तो ये 4 - 25 एंड इट इज इक्वल टू -19/5। ये तो रियल पार्ट होगा इसका, और ये बचेगा -21/10, ये बचेगा आयोटा वाला पार्ट। तो आयोटा जैसे आगे लिखा है तो आगे लिख सकते हैं, पीछे लिख सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर है इसका कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट एक जगह लिखा हुआ x प्लस आयोटा y अलग। तो रियल पार्ट कोई पूछे तो -19/5, इमेजिनरी पार्ट पूछे तो -21/10। तो ये इसमें इसने घटा का सवाल बनाया था। तो इस एक्सरसाइज में जोड़ घटा गुणा और भाग के ही सम इसने जो है दिए हुए हैं, और थोड़ा एक आध आयोटा की पावर से जुड़े हुए हैं। 7th में भी जोड़ और घटा है, 3 नंबर हैं। चलिए कर लेते हैं 1/3 प्लस 7/3 आयोटा, 1/3 प्लस 3/7 आयोटा, ये एक नंबर है 7/3 आयोटा। इसमें ऐड करना है 4 प्लस 1/3 आयोटा, 4 प्लस 1/3 आयोटा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है -4/3 प्लस आयोटा। तो इसमें दोनों ऑपरेशन साथ साथ हैं, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। ये नंबर दोनों ऐड करने हैं, थर्ड जो है सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, ऐड करने हैं तो ब्रैकेट हटा, देख तो हमें पता ही है, पढ़ते आए हैं बचपन से ही, ब्रैकेट के बाहर यदि प्लस है तो सेम सिंबल रहेंगे। तो प्लस 4/1 कर लेते हैं 1/3 आयोटा, और माइनस में जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा। अब इसमें ये 3 नंबर रियल नंबर हैं, इनमें आयोटा नहीं है, तो ये तीनों नंबर हम एक जगह मर्ज करके लिखेंगे। इसमें आयोटा है इसमें आयोटा है इसमें आयोटा है, ये अलग मर्ज करेंगे। तो देखिए रियल क्या होगा 1/3 प्लस 4/1 और प्लस 4/3, ये सारा रियल पार्ट है। और इमेजिनरी का मतलब आयोटा वाला पार्ट, तो आयोटा उनका कॉमन ले लेंगे, तीनों का ही। तो यहाँ कितना रहेगा 7/3, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा -1। तो एलसीएम लेके 3 एलसीएम आ जाएगा 1 + 12 + 4, और इधर भी एलसीएम जो है वो 3 आएगा, 7 + 1 - 3 एंड इट इज इक्वल टू 17/3 और प्लस 8 - 3 5/3 आयोटा, 8 17/3 ये रियल पार्ट, और ये आयोटा वाला पार्ट जो कि आयोटा हमने कॉमन लिखा था इनका, तो 5/3 आयोटा। 7th क्वेश्चन था ये। तो इसी प्रकार फिर इसने कुछ ऑपरेशंस दी हुई हैं, एक बड़ा कुछ पावर्स, जैसे हम
रियल नंबर में भी करते हैं कि 2 स्क्वायर कितना होगा, तो वहाँ थोड़ा इजी होता है कि 2 स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2 4 आ जाता है। तो यहाँ भी इसी तरह स्क्वायर वगैरह, तो जैसे 2 4 करना हो, 2 रेज टू ए पावर 4, तो 2 इंटू 16। तो यहाँ भी ऐसा ही क्वेश्चन है, 1 माइनस आयोटा रेज टू ए पावर 4 क्या होगा, 8th क्वेश्चन है ये। 1 माइनस आयोटा रेज टू ए पावर 4 क्या होगा। तो यहां भी मीनिंग वही है कि इसकी पावर 4 मीन्स इसको 4 बार मल्टीप्लाई करना जी। तो 4 बार कर लें, जैसे ये 2 इंटू 2, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसको आप जल्दी करना चाहते हैं तो क्या करें, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर बाद में करेंगे, 2 जगह कर लेते हैं। इससे क्या है, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर तो हम आइडेंटिटी से जल्दी कर लेंगे, गुणा की बजाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो अंदर वाला स्क्वायर है ये हमने जो हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी स्क्वायर, उससे कर लिया। वैसे गुणा करना चाहते हैं आप, गुणा भी कर सकते हैं इसको 2 बार। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए कितना हुआ, इट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर हो गया। तो पहले बताया आयोटा की पावर 1 से ज्यादा रखनी नहीं है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, दैट इज -1, और बाकी है -2 आयोटा, और ऊपर इसका है स्क्वायर। -1 से कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, -2 आयोटा का स्क्वायर। ये तो सिंगल नंबर ही रह गया जी, इसका स्क्वायर तो बड़ा इजी है, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का 4 और आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर करना इजी हो गया, 4 आयोटा स्क्वायर, पर आयोटा स्क्वायर तो हमें रखना ही नहीं, -1 एंड इट इज इक्वल टू -4। यानी कि इसका जो स्क्वायर है, हालांकि ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसकी पावर 4 जो है वो एक रियल नंबर आएगा। लेकिन इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, -4 प्लस 0 आयोटा। तो इसी प्रकार इसमें आगे ये तो रेज टू पावर 4 था, इसमें क्यूब भी है। क्यूब मीन्स जैसे आपको क्यूब करना है तो a प्लस बी क्यूब, या माइनस हो तो वो लगा देंगे, a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब प्लस माइनस 3ab और a प्लस माइनस बी। यानी कि प्लस का है, a प्लस बी का क्यूब है तो प्लस आएंगे सभी, माइनस है तो सभी माइनस आएंगे, और वैल्यूज रख देंगे जो उसमें दी हुई। अगले जो क्वेश्चन है हमारे 9th और 10th, a की वैल्यू और b की वैल्यू। जैसे ही आयोटा की पावर 1 से ज़्यादा होगी तो उसकी जगह -1 या माइनस आयोटा जो भी है वो रखते जाएंगे, और अल्टीमेटली लास्ट में हमें इस तरह का एक कम्प्लेक्स नंबर जो हमें मिलेगा। तो उम्मीद है कि एक्सरसाइज आप लोग इसके जो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वगैरह है वो हम अगले उसमें करेंगे। तो 9th और 10th के जो क्यूब हैं वो आप लोग करके देखेंगे, ना हो तो मैसेज कर सकते हैं, तो हम वो क्यूब करके भी देखेंगे, क्योंकि अभी आगे लंबा चैप्टर है ये, तो आगे इसको और क्लियर करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।